morning students, welcome to class 11th commerce and subject is accountancy. Today we are having a topic accounting equation. पिछले सेशन में भी हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, आप उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले इस सेशन में जो हम स्टडी करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, तो स्टूडेंट क्या क्या सीख पाएंगे सेशन के बाद. तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द अंडरस्टैंडिंग टू अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स. मतलब इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे टोटल एसेट्स विद द गिवन फार्मूला. जो आपको मैं आज डिस्कस करूंगा फार्मूला, उसके बेसिस पर आपसे आप टोटल एसेट्स निकाल पाएंगे. सिमिलरली डेवलप द अंडरस्टैंडिंग टू अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल. फार्मूला पर बेस करके हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर पाएंगे. एट द सेम टाइम डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. और हम फार्मूले की हेल्प से ही हमारे स्किल्स ऐसी आ जाएगी कि हम फार्मूले को अच्छे से अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, तो हमें याद है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इसी फॉर्मूले से भी हम कई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. जैसे सपोज मुझे एसेट्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं लायबिलिटीज में कैपिटल जोड़ दूंगा. अब एसेट्स की वैल्यू भी किस पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालनी है ये भी इंपॉर्टेंट है. सपोज मुझे क्लोजिंग टाइम पर निकालनी है यानी ईयर एंडिंग डेट पर, तो मैं यहां साथ में लगा दूंगा क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज और प्लस क्लोजिंग कैपिटल. सपोज मुझे इसमें से कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा और डिराइव कैसे कर सकते हैं. कैपिटल की वैल्यू निकालने के लिए हमें असेट्स में से माइनस करना पड़ेगा. किसको? लायबिलिटीज को. ये भी फॉर्मूला ऑप्ट हो सकता है. तो यहां से कैपिटल भी निकल सकती है. अगेन ये कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकती है. यदि मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो मैं सबके साथ क्लोजिंग वर्ड प्रीफिक्स में लगा दूंगा. तो क्या बच जाएगा फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी. यानी अपने आप में ये फॉर्मूला काफी चीजों के लिए डेरिवेशन हो सकता है. कई फॉर्मूले इससे डेवलप किए जा सकते हैं. तो हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके भी कई चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके अलावा क्या फॉर्मूला हो सकता है? जैसे मान लीजिए मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है, मुझे रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू में से मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो क्या निकल आएगा? इनकम निकल आएगी. तो यदि हमें इनकम फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो इनकम निकल जाएगी आराम से. क्लियर है ये? इसके अलावा सपोज मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है बट नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो उस केस में हम कैसे निकालें? तो हम एक नॉर्मल एक फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे. देखिए उसको खुद बनाते हैं हम फॉर्मूले को. सपोज मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है. क्या गिवन है? ओपनिंग कैपिटल. अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है उसको हम स्टडी करते हैं. सपोज हमें गिवन है कि पार्टनर ने और पैसे इनपुट लगा दिए और पैसे इंट्रोड्यूस कर दिए. तो यदि कोई पार्टनर या ऑनर बिजनेस में और पैसे इंट्रोड्यूस कर देता है जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, तो वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होंगे. इसलिए जिससे कि हमें पता जाए कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है. सपोज एक बिजनेस पर्सन ने, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए 2 लाख बिगिनिंग में और 3 लाख रुपीस बाद में उसने और ऐड ऑन कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 + 3 5. यानी हमें एडिशनल कैपिटल को क्या करना होता है? ऐड. एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे. और यदि मान लो उसी ऑनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो अगेन उसकी कैपिटल उससे क्या होने वाली है? रिड्यूस होने वाली है, कम हो जाएगी. तो हम उसको क्या कर देंगे यहां से? माइनस. ड्रॉइंग्स इसका मतलब माइनस हो जाएगी. जब पर्सनल पर्पस के लिए कोई ऑनर बिजनेस में से पैसे निकालता है या मनी निकालता है या वर्थ मनी इज वर्थ निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. तो मैं माइनस कर दिया. इसके अलावा यदि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और यदि प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा हो तो माइनस हो जाएगा. यानी इन दोनों सर्कमस्टांस में से कोई एक ही अवेलेबल होगा आपके सामने, प्रॉफिट या लॉस. तो अकॉर्डिंगली हम उसे प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस कर देंगे, जिससे कि क्या निकला है? ओपनिंग कैपिटल. तो यदि हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो या क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो हम इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन यूज करेंगे. क्लोजिंग के लिए हम एज इट इज यूज कर लेंगे यही, और ओपनिंग निकालनी हो तो
इसी को ओपनिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स हो जाएगा माइनस प्रॉफिट हो जाएगा प्लस लॉस हो जाएगा। तो इसी का डेरिवेशन यूज हो सकता है। तो हमने आज सीखा क्या, डिफरेंट फॉर्मूलेज के बारे में बात की। अब इसको जरा अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे इन्हें अप्लाई करें। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बेसिस पर ये समझ में आ जाएगा कि हमें समझ में आया कि नहीं। अगेन मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज किया है। यदि आपको ये डायरेक्टली गिवन नहीं है और आपको पता है कि प्रॉफिट की जगह हम इनकम वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यदि रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो वो इनकम है, और यदि वो लॉस एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव फिगर हो जाएगी। तो नेगेटिव फिगर किसको शो करता है, लॉस को। तो इसका मतलब यदि आपका पॉजिटिव फिगर आएगा तो वो इनकम होगी और नेगेटिव फिगर आ जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पर शो ऑफ करेंगे टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। तो अब एक एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल, सपोज एक बिजनेस ओनर है एक्स started his business on 1st April 2019। कब स्टार्ट किया इसने बिजनेस, April 1st 2019 को, with a capital of rupees, with a capital of rupee से 1 लाख। उसने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। एंड ही टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड से उसने कुछ लोन भी लिया। सपोज उसके फ्रेंड का नाम है रवि, फ्रॉम हिज फ्रेंड रवि। कितने का लोन ले लिया, ही टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड रवि ऑफ रुपी, कितना लोन ले लिया, ऑफ रुपी 50,000, 50,000 रुपए का लोन भी ले लिया उसने, क्योंकि बिजनेस के टाइम पर, बिजनेस के बिगिनिंग पे उसको फंड्स की जरूरत पड़ रही है। 1 लाख उसने खुद लगाया, शॉर्टेज था फंड का, तो उसने अप्रोच किया अपने फ्रेंड को रवि को और 50,000 रुपए का लोन भी ले लिया। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, 2019-20। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 he had introduced और पैसे लगा दिए उसने रुपी 30,000, यानी उसके पास कहीं से सोर्स आया होगा फंड्स का, और उसने पैसे बिजनेस में और इनपुट कर दिए और लगा दिए। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। कितना लगा दिया, 30,000। एंड हैड विड्रॉन रुपी, और उसके अलावा उसने कुछ विड्रॉ भी करा। कितना विड्रॉ कर लिया, से रुपी 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ पैसे विड्रॉ भी कर लिए। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st मार्च 2020 मींस ईयर एंडिंग डेट। ईयर एंडिंग का मतलब उस साल की आखिरी डेट है ये वाली। ऑन 31st March 2020 his assets were रुपी 3 लाख। कितने एसेट्स हैं उसके, 3 लाख रुपए के एसेट्स उसके पास थे उस समय पर। और हमें बोला क्या गया, फाइंड आउट कैपिटल एज ऑन 31st March 2020, यानी उसकी कैपिटल 31st March 2020 को क्या थी। एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2019-20। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st April 2019 को विद अ कैपिटल ऑफ रुपी 1 लाख। बिजनेस में कितने पैसे लगाए उसने इनिशियली, 1 लाख रुपए लगा दिया। एंड ही टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड रवि, और उसी समय उसने लोन भी ले लिया रवि नाम के एक पर्सन से, अपने फ्रेंड से। कितना, 50,000 रुपीस का।
ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में क्या क्या हुआ, ही हैड इंट्रोड्यूस्ड, उसने और पैसे लगा दिए, कितने 30,000, 30,000 रुपए उसने और लगा दिए, जिसको हम क्या बोलते थे एडिशनल कैपिटल, एंड हैड विथड्रॉन रुपीस 20,000, और 20,000 निकाल भी लिए फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के कामों के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग्स, फुल स्टॉप। ऑन 31 मार्च 2020 लास्ट डेट पर हमने चेक किया तो उसके असेट्स थे, हिज असेट्स वर 3 लाख, उसके असेट्स कितने थे 3 लाख रुपए के उसके पास असेट्स थे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कैपिटल एज ऑफ 31 मार्च 2020, हमें उसकी कैपिटल निकालनी है, कौन सी डेट पर, ईयर एंडिंग, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एंड आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2019-20, और उसके अलावा हमें क्या कैलकुलेट करना है कि पूरे साल में उसके बिजनेस में या उसकी फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो कैपिटल फाइंड आउट करो और दूसरा प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला असेट्स लायबिलिटीज वाला है, क्या का फॉर्मूला, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला था असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था फॉर्मूला, यस और नो। मैंने इसी से फॉर्मूला बना लेना है, क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बट हमें कौन सी कैपिटल चाहिए 31 मार्च को, इसके साथ मैंने इसके साथ एक वर्ड अटैच कर दिया क्लोजिंग, कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल लगा दिया, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। जब मैंने यहां क्लोजिंग लगाया तो मुझे एसेट्स के साथ भी क्लोजिंग ही लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि क्या क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, क्या मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल में निकालनी थी तो क्लोजिंग असेट्स गिवन है, तो ढूंढते हैं, देखो हमें क्लोजिंग असेट्स गिवन है ये ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स वर रुपीस 3 लाख, उसके असेट्स कितने हैं 3 लाख रुपए, तो हमने यहां लिख दिया 3 लाख, 3 लाख रुपए के असेट्स थे। हमारे पास कोई लायबिलिटी है, तो हमें देखा बिल्डिंग में तो एक ही लायबिलिटी थी, वो थी कि जो उसने लोन लिया था अपने एक फ्रेंड रवि से, उसके अलावा बाद में कोई और लायबिलिटी गिवन नहीं है। यदि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसका मतलब ईयर के ड्यूरिंग द ईयर कोई और लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई, तो हम उसी को लायबिलिटी कंसीडर करते हुए यहां कंसीडर कर लेंगे। तो लायबिलिटी कितनी थी, उसने कितना लोन लिया था 50,000 रुपए का, तो वो लोन हमने यहां पर माइनस कर दिया। तो यहां पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया लोन जो लिया था वो लायबिलिटी हो। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि क्लोजिंग असेट्स थे 3 लाख और लायबिलिटी जो लोन के फॉर्म में थी रवि से जो लोन लिया था 50,000 को माइनस करके हमने वैल्यू निकाली 2,50,000। ये क्या निकल आया, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमें बोला गया था कि आप कैपिटल निकालिए, वो निकल गया। सेकंड पार्ट क्या था, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, अगेन उसी फॉर्मूले को मैं ऑप्ट कर रहा हूं जो मैंने क्लोजिंग कैपिटल के लिए लिखा था, आपको याद होगा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो मैंने फिलहाल अपने रेफरेंस के लिए प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, यानी हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर पॉजिटिव आए तो वो प्रॉफिट होगा, बट यदि आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो लॉस होगा, ये ध्यान रखना है। बट फिलहाल के लिए मैंने रेफरेंस के लिए क्या लिख लिया, प्रॉफिट। अब मैं यहां से प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसको फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, प्रॉफिट को हमने वही रहने दिया, अब वैल्यू क्या बन जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए इसका, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। यानी हमने प्रॉफिट को इसी साइड रहने दिया और बाकी चीजों को रिवर्स कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल हो गया प्लस ड्राइंग हो गया और माइनस ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो ये फॉर्मूला बिल्डअप हो गया हमारा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये बात, यदि ये आंसर आप निकालते हैं और आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो दैट वुड बी योर प्रॉफिट होगी, वो प्रॉफिट ही निकलेगा। बट आंसर यदि गलती से नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ, लॉस। तो जरा अप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 2,50,000। नेक्स्ट इज एडिशनल कैपिटल, हमें देखना पड़ेगा उसने कितना ऐड ऑन किया था, 30,000 ऐड ऑन किया था, तो माइनस 30,000 प्लस ड्राइंग्स कितनी की है, विथड्रॉन 20,000, तो 20,000 रुपए की ड्राइंग है वो हमने यहाँ प्लस कर दिया,
माइनस ओपनिंग कैपिटल जो बिगिनिंग में उसने पैसे लगाए थे विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। तो हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको जब प्लस माइनस करते हैं 250 का 30 माइनस का है और 1 लाख भी माइनस का, तो 130 माइनस हो गया, तो 130 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20,000, तो आंसर आ गया 1,40,000। तो आपने नोटिस किया कि आंसर हमारा आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या निकल आया, ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया आपने कि पूरे साल में उस बिजनेस फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फार्मूलाज को अपने तरीके से डिराइव कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नॉर्मली इन्हीं फार्मूलाज को यूज करेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उस बेसिस पर आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने कौन कौन से फार्मूला डिस्कस करे, एक तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दूसरा इसी के बेसिस पर क्लोजिंग और ओपनिंग वाला फार्मूला बिल्ड कर लिया, इसी के बेसिस पर हमने कैपिटल फाइंड आउट कर ली या एसेट्स फाइंड आउट कर लिए, और एक फार्मूला और बिल्ड किया था, वो बताया मैंने आपको कि हमें जब भी इनकम निकालनी हो तो हम क्या करें, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। और लास्ट फार्मूला हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग कैपिटल का, जो लिखा हुआ है यहाँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। इसी पे बेस करके हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी चीज मिसिंग हो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा टॉपिक जो था आज का वो था फार्मूला पे बेस्ड। तो जो भी फार्मूला आपने यहाँ डिस्कस करें उसको घर पे बैठ के अच्छे से रिवाइज करें। तो मैं आज की वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप घर पे बैठ के सारे फार्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो घर पे बैठ के ट्राई करिए। और जो कोई डाउट है वो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं यदि कोई क्वेरी आपकी होगी। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको आज का जो सेशन था अच्छा लगा, समझ में भी आया, और आप घर पे बैठ के इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।